Hello and welcome to this new session of alternating current. Here we'll see the average power loss in one cycle across pure resistance, pure inductance, pure capacitance and series RLC circuit. So let us start first case. Here we are finding the average power in one cycle when AC source is connected across pure resistance. We know there is no phase difference between voltage and current. वोल्टेज एंड करंट में प्योर रेजिस्टेंस के केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो हम लोग लेना चाहते हैं इसमें हीट डेवलप्ड और हीट स्मॉल हीट। वाई स्मॉल हीट? बिकॉज स्मॉल टाइम ले रहे हैं। सो स्मॉल हीट और वर्क डन एसोसिएटेड with resistance in small time interval that is say dt। तो हीट का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला होगा ई आई डी टी। हम लोग आई स्क्वायर आर डी टी भी ले सकते हैं, वी स्क्वायर अपन आर डी टी भी ले सकते हैं। उसमें आई और वी रह जाएगा। हम चाहते हैं इसमें ये वोल्टेज एंड करंट दोनों आए, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया है वी आई डी टी। वी को यहाँ पे ई से लिख रहे हैं, इसी में पुट करते हैं हम लोग वैल्यू ई एंड आई की। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हम इंटीग्रेट करेंगे इन वन साइकिल। तो वर्क डन और हीट विल बी E naught I naught sin square omega t dt and time limit will be 0 to t in one cycle. So time period one cycle का टाइम हो गया कैपिटल T टाइम पीरियड। हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस कर सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला से। तो हमने रिप्लेस करने के बाद हमको यहाँ मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी एंड इंटीग्रेशन लिमिट इज 0 टू टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा ई नॉट आई नॉट। 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 और ये वर्क डन आ जाएगा टोटल। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे डी टी का है टी एंड लिमिट है 0 टू टी। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी का कोफिशिएंट प्लस सी। हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये लिमिट है, अदरवाइज प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। तो हमने यहाँ पुट कर दिया वैल्यू इसका फॉर्मूला 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट है 0 से टी तक। सब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ई नॉट अपन √2 आई नॉट अपन √2 ये RMS वैल्यूज हो जाएंगी। ई नॉट आई नॉट मैक्सिमम वैल्यूज हैं, अपन √2 करेंगे तो ये RMS वैल्यूज हो गई। कई बार इसको हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। अपर लिमिट t माइनस 0 1/2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू याद है हमको 2π/t पुट कर दिया हमने इसमें साइन 2π/t। अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0। यहाँ पर हम लोग मालूम है कि साइन 0 0 होता है, साइन 4π भी 0 होता है। तो वर्क डन RMS IRMS एंड टी, ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया।
the work done upon T time, work done upon time and rate of doing work, that is the power. So average power in one cycle is given by E RMS I RMS. ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास एक साइकिल में पावर लॉस किसमें, प्योर रेजिस्टेंस में. नाउ अब हम ले रहे हैं प्योर इंडक्टेंस में. प्योर इंडक्टेंस में हमको मालूम है फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री बिटवीन वोल्टेज करंट. इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से लैग करता है, हम पहले देख चुके हैं. तो फिर से वही लिखना चाहते हैं, स्मॉल वर्क डन एसोसिएटेड विद, नाउ रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा इंडक्टेंस, एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस इन स्मॉल टाइम. स्मॉल टाइम हो जाएगा यहाँ पे डी टी. तो वही वाला हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी. वी को ई आई लिख रहे हैं, आई ई आई डी टी. ई की आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90. अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस का कॉस थीटा, लेकिन यह माइनस माइनस कॉमन लेके अगर आएगा तो हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉस आ जाएगा. साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ई नॉट अपन आई नॉट एंड डी टी. हमने सीधा क्या किया, इसका फॉर्मूला पुट किया, साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉमन लेके, या माइनस का फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. सो ये लिख दिया. अब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया. इसका फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूला साइन के लिए, कई बार बताया सब. इसको हम लिखेंगे साइन 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी डी टी. अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड टाइम हमें लेना है एक साइकिल का, सो 0 टू टी. साइन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन टी का कोफिशिएंट प्लस सी नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि लिमिट ले रखी है. तो इसको हम पुट करते हैं माइनस, और ये माइनस ये वाला एक फॉर्मूले का, तो हमको प्लस हो जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 1/2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी डी टी. ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, साइन 2 ओमेगा टी डी टी का कॉस 2 ओमेगा टी. लिमिट लिखा है 0 से टी तक. तो इट विल बी टोटल वर्क डन in one cycle, total एनर्जी एसोसिएटेड इन वन साइकिल. इसको हमने लिख दिया 4 ओमेगा. पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी हो रहा है, 2 पाई बाई टी एंड अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट अगेन 0. यहाँ पर हम लोग cos 0 क्या होगा 1 एंड cos 4 पाई 1. तो 1 माइनस 1 मतलब 0 ही हो गया. ये हमको वर्क डन मिल गया 0. तो पावर एवरेज भी मिल जाएगी 0 इन वन साइकिल. यानी प्योर इंडक्टेंस में और प्योर कैपेसिटेंस में कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा एक साइकिल में. तो हम लोग इसको अब कैपेसिटेंस के लिए लेते हैं. से क्या क्या चेंजेज होंगे हमको ये देखना है. फिर से वही स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम टी ये वाला सब कुछ जाएगा. यहाँ पे चेंज है मत प्लस है. प्लस क्यों यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटेंस में करंट 90 डिग्री से लीड करती है, यानी प्लस का 90. तो यहाँ चेंजेज होंगे केवल प्लस का, और साइन 90 प्लस थीटा
प्लस कॉस थीटा होता है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे साइन का माइनस या केवल माइनस हो जाएगा बस, माइनस 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 वर्क डन 0 या प्लस वर्क डन 0, एक ही बात है। यहाँ भी हमको पावर एवरेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा वन साइकिल में। कैपेसिटेंस इंडक्टेंस में दोनों में ही पावर 0 मिल रहा है वन साइकिल में। केवल रेजिस्टेंस में मिलता है हमको पावर लॉस इन वन साइकिल, दैट इज गिवन बाय ERMS IRMS। और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में दोनों में पावर 0 होगा वन साइकिल में। अगर हम इसी को लेना चाहते हैं सीरीज RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट में अब ना तो ये प्योर रेजिस्टेंस है, ना ये प्योर इंडक्टेंस है, ना प्योर कैपेसिटेंस है। इसलिए अब करंट ना तो 0 आएगी फेज डिफरेंस में, ना 90 आएगा, बल्कि कुछ होगा सेव 5 में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब इंडक्टेंस डोमिनेट करेगा। प्योर नहीं है तो 90 नहीं आएगा। 5 विल बी मे बी इन बिटवीन 0 to 90, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। अगर ये कैपेसिटेंस डोमिनेंस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। हम माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम डिराइव कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है या कैपेसिटेंस। तो यू कैन टेक माइनस और प्लस, जो आपकी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पॉइंट 0 हो जाएगा। फिर से हम लेंगे स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt। फिर से वही सेम फॉर्मूला होगा वर्क डन का, वोल्टेज, करंट एंड टाइम dt। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू हो जाएगी E0 साइन ओमेगा टी, आई की जगह लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 dt। अब हमको ये इस ब्रैकेट को ओपन करना है। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको यूज करेंगे यहाँ पे, तो E0 I0 साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट इस फॉर्मूले से, साइन ए मतलब ओमेगा टी, बी मतलब 5, ये वाला फॉर्मूला। साइन ए का मतलब ओमेगा टी कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी एंड साइन 5। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो अलग अलग क्या हो जाएगा, E0 I0 साइन 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 स्क्वायर हो गया, तो कॉस 5 साइन 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 स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसको अलग करेंगे E0 I0 साइन 5 साइन का कॉस से तो लिखेंगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करते हैं। इससे पहला भी फॉर्मूला देखा था, इसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 साइकिल, सो 0 to t, ये लिमिट होगी, यहाँ भी यही लिमिट होगी 0 to t, क्योंकि हमने पावर हम 1 साइकिल का निकाल रहे हैं 0 to t। ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी टी, हाफ एंगल फॉर्मूला। हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। हमें मालूम है साइन 2 ओमेगा टी का पहले कर चुके थे इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में, और यहाँ रेजिस्टेंस में किया था। ये पार्ट हो जाता था 0, और ये वाला पार्ट भी 0, और ये वाला पार्ट भी 0, जैसे हम पहले कर चुके थे। देखिए सपोज प्योर रेजिस्टेंस की बात करते थे, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने ये किया था, केवल ये 0 आ जाता था, ये पार्ट रह गया था। चाहो तो इसको सीधा मैं कॉपी कर लेता हूँ या दोबारा से लिख देता हूँ।
इंडक्टेंस की जगह साइन 2 मेगा टी का 0 हो जाता है। बस यही दोनों का कॉम्बिनेशन सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग टोटल वर्क डन विल बी ई नॉट आई नॉट, 2 को हमने √2 लिख दिया, cos फाई यहाँ पे हो जाएगा टी का 0 to t माइनस कॉस 2 मेगा टी का हो जाएगा साइन 2 मेगा टी डी टी हट गया। तो ये यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 मेगा से और 0 to t, ये 0 हो जाएगा अपने आप ही। क्या था ई नॉट आई नॉट साइन फाई, इसका इंटीग्रेशन क्या था सब, यहाँ 1/2 मेगा हो जाएगा, इधर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने 1 ये मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया यहाँ पे 1 तो ये वैसे भी 0 होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे यहाँ कॉस 2 मेगा टी अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो डब्लू वर्क डन ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2 1 का टी 0 to t, इसको लिख रहे हैं हम लोग साइन को, कॉस का इंटीग्रेशन है ये 2 मेगा 0 से तक, इसको सेपरेट कर रहे हैं ई नॉट आई नॉट साइन फाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस में प्लस लिख कॉस 2 मेगा टी 0 to t एंड यहाँ पे 1/मेगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसे पुट करते हैं ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, 2 को क्या लिख रहे हैं हम लोग √2 एंड √2, ये हो जाएगा t माइनस 0 की वैल्यू अगर पुट करें साइन 2 ओमेगा की जगह 2π/t, अपर लिमिट माइनस साइन 0, लोअर लिमिट साइन 0 0 ही होता है और साइन 4π भी 0, यानी ये 0 हो जाएगा, पहले भी कर चुके हैं रेजिस्टेंस में। इसकी जगह हम लोग एज इट इज यहाँ पे हम 4 ओमेगा लिख देंगे, कॉस का होगा कॉस 2 2π/t अपर लिमिट एंड माइनस 0 cos 0 लोअर लिमिट, cos 0 इज 1 एंड ये cos 4π भी 1, so 1 - 1 0 हो जाएगा जैसे अभी किया था। यानी हमको ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी इसमें 0 हो गया, बस t बच गया यहाँ पे। इसको हम RMS लिखेंगे ई नॉट अपॉन √2 को, इसको भी हम RMS लिखेंगे, यहाँ cos फाई और आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ये सब 0 हो गया। ये तो इसको लिखा जाए ERMS IRMS एंड
cos फाई एंड टी, बाकी सब जीरो हो गया। तो वर्क डन को अगर हम लिखें टी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पावर एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस एंड cos फाई, यानी ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो ये वाला फॉर्मूला मिल गया हमको पावर एवरेज का फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट। फिर cos फाई एक नया टर्म आ रहा है। cos फाई को अगर हम देखें व्हाट इज cos फाई, cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर शॉर्ट में एफ भी। ये cos फाई की वैल्यू क्या आएगी हमें मालूम है, हम लोग ले रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसमें ये आर होता था, यहाँ पे आता था ये एक्स एल माइनस एक्स सी, ऐसे बोलते थे हाइपोटेन्यूज को इम्पीडेंस। यहाँ पर इम्पीडेंस हो जाता था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल एंड दिस इज व्हाट फाई। तो cos फाई सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आर अपॉन जेड। cos फाई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पावर फैक्टर, cos फाई की पॉसिबल वैल्यूज ये जीरो भी हो सकता है और ये cos जीरो अगर हो तो ये 90 भी हो सकता है। तो 0 to 1 इसके बीच में ही पावर फैक्टर होता है। हमको मालूम है पावर आर एम एस आ ही रहा है, बट cos फाई है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है वाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग दी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एंड जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा पावर फैक्टर का cos फाई का एक रोल है। दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन, power generating station and this is the power distribution center. पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, अदरवाइज एक बहुत छोटा सा टिप आपको मालूम हो जाए तो अच्छा रहेगा, कभी ये क्वेश्चन आ जाए, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन हो रही है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है दिस इज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। सपोज हम राजस्थान की बात करते हैं, कोटा टू जयपुर, दिस डिस्टेंस इज रफली 250 किलोमीटर। और अगर बाकी जगह की बात करें से एमपी में हम पावर जनरेट कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, भाखड़ा नागल डैम में या कहीं भी किसी भी जगह पे पावर जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमने एक एग्जांपल लेके किया है कोटा जयपुर का, अदरवाइज हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस किसी भी सिटी से किसी भी डिस्टेंस हो सकता है, बट लार्ज डिस्टेंस है। तो जब भी हम पावर जनरेट करते हैं हमारा कोशिश होना चाहिए कि ये पावर फैक्टर कम से कम हो, यानी हम कम पावर जनरेट करें। लेकिन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आए हम पावर को इम्प्रूव करते हैं बाय इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। इम्प्रूव करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए फिर बात कर रहे हैं सिर्फ नॉलेज बेस के लिए है। हम लोगों को कॉस्ट फाई इम्प्रूव करेंगे, जितना भी लोड है घर में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, दैट इज इंडक्टिव लोड। यानी सारी मोटर्स हैं जिन हमारे पास, जितने भी कॉइल्स हैं, फैन के हैं, कूलर्स के हैं, किसी भी चीज़ के अप्लायंसेस के सारे इंडक्टिव लोड्स हैं। तो इंडक्टिव लोड्स की बात करो तो यानी एक्सल क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्सी हो जाएगा कम। यानी ये जब ज़्यादा होगा तो अब यहाँ पे एंगल भी ज़्यादा हो गया। हमें अगर एक्सल को एक्सी के करीब करीब कर लाएँ, पूरा तो नहीं ला सकते क्योंकि दुनिया भर में कितना इंडक्टिव लोड है, इतने कैपेसिटर तो मिल ही नहीं सकते। बट हम जनरेटिंग स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में बात करें, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं, बहुत बड़े बड़े वेरी वेरी लार्ज कैपेसिटर बैंक्स। कैपेसिटर बैंक लगाने से होगा क्या, ये करीब करीब जीरो में आ जाएगा। जीरो नहीं है तो जीरो के पास तो है। नॉर्मली पावर फैक्टर की वैल्यू होती है, नॉर्मली इट इज वेरिंग फ्रॉम रफली 0.5 0.6 रफली।
इसे इम्प्रूव करेंगे, हम 1 की तरफ लाएं, 1 की तरफ नहीं ला सकते तो कम से कम इम्प्रूव तो करें. सो वी कैन इम्प्रूव बाय यूजिंग द कैपेसिटर बैंक. इट इज increasing up to say 0.8 or 0.85, and we can do it by using the power कैपेसिटर बैंक. तो इससे हम क्या होगा कि हमें पावर कम जनरेट करेंगे, यूटिलाइज करते समय पावर बढ़ जाएगी. तो दिस इज द बेनिफिट. एंड नंबर 2, सेकंड बेनिफिट, या हम जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, ट्रांसमिशन. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पावर जनरेटिंग स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. ट्रांसमिशन must be at very high voltage, at very high voltage. जितने ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा पावर लॉस उतना ही कम होगा. जब पावर हम करेंगे, ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे और उस समय हम ये न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ये देखेंगे मेनली कि ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज पर करेंगे, लाइन लॉसेस विल बी very लेस. लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी चीप मिली, सस्ती मिल जाएगी. ट्रांसमिशन लॉस जितना, हीटिंग लॉसेस का कोई सेंस नहीं है, जितना कम कर सकते हैं. अगर वोल्टेज हाई होगा करंट कम हो जाएगा. पावर लॉस मीन्स I²RT, ये बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है आई का. इसको हम कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द हाई वोल्टेज यूजिंग द ट्रांसफार्मर्स. रेजिस्टेंस जो लाइन का है, यानी छोटा जयपुर का जो भी रेजिस्टेंस है केबल का, वो चेंज नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है. टाइम 24 आवर सप्लाई चेंज नहीं हो सकती. 10 मिनट की पावर लॉस में हमको मुश्किल, मान लो अगर एक रात के लिए, कोई एक दिन के लिए अगर ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाए, सप्लाई नहीं आया, तो दिल्ली जैसी जगह में लाखों करोड़ का नुकसान एक दिन में. तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं. जितना कम करें, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना करंट कम हो गया, पावर लॉस कम हो गया. इस तरह से एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी और हमको इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगी सस्ती मिलेगी. अगर ये नहीं करें तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी कि नॉर्मल पर्सन तो यूज ही नहीं कर सकता.